दीनू। अरे दीनू, कहाँ मर गया तू? सुबह से आवाज लगा रहा हूं मैं, सुनाई नहीं देता क्या? ये क्या हाल बना रखा है काम का? गाड़ी अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुझे पता भी है मुझे कितनी जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। हर बार वही ढिलाई, वही बहाने। आखिर कब सुधरेगा तू? मालिक, बस 2 मिनट, अभी करता हूँ तैयार गाड़ी। वो क्या है ना, मैं पहियों में हवा चेक कर रहा था। रास्ता लंबा है, सोचा कहीं बीच में दिक्कत ना हो जाए। आप तो जानते ही हैं मालिक, मैं काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुझे पता है न, आज का दिन कितना अहम है। मुझे बगल वाले राज्य के राजा से मिलने जाना है। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है, समझा? अगर जरा सी भी देर हो गई तो करोड़ों का सौदा हाथ से निकल जाएगा। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? तू, सिर्फ तू। मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। गाड़ी पूरी तरह तैयार है, आप बस आराम से बैठिए। मैं आपको सही समय पर बिना किसी परेशानी के वहां पहुंचा दूंगा। आपका काम है भरोसा रखना, और वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। ये क्या हुआ? गाड़ी अचानक रुक क्यों गई? दीनू, ये कैसी लापरवाही है? अभी तो कह रहा था सब ठीक है, कहीं बीच रास्ते में ही धोखा दे गई ये गाड़ी। अगर हम लेट हो गए ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं मालिक, लगता है इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। अभी देखता हूँ क्या दिक्कत है। शायद रास्ते की गर्मी और लंबा सफर होने की वजह से ऐसा हुआ हो। आप जरा 1 मिनट रुकिए, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। धिक्कार है तुझ पर, दीनू। तेरी इस लापरवाही ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुझे जरा भी अंदाजा है क्या खोने जा रहा हूँ मैं? मेरी सालों की मेहनत, मेरी इज्जत, सब दाव पर लगा है। अगर आज ये सौदा हाथ से निकल गया ना, तो समझ ले सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। मालिक, आप घबराइए मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पास में ही एक शॉर्टकट रास्ता है। अगर हम पैदल निकल जाए तो समय रहते स्टेशन पहुंच सकते हैं। थोड़ी जल्दी करनी होगी, लेकिन मैं आपको सही समय पर पहुंचा दूंगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। क्या कहा तूने? मुझे पैदल चलना पड़ेगा, और वो भी इस कीचड़ भरे रास्ते पर? तुझे जरा भी अंदाजा है मैं कौन हूँ? मेरे ये महंगे कपड़े, जूते, सब बर्बाद हो जाएंगे। हे भगवान, आज तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। सोना, सोना, हर तरफ सोना ही सोना। अरे वाह रे किस्मत, आज तो मैं मालामाल हो गया। अब मैं बादलों पर अपना महल बनाऊंगा और चांदी की थाली में सोने की रोटी खाऊंगा। हाँ हाँ, अब मुझे कौन रोक सकता है? मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ये कौन सा नमूना है भला? दोपहर के उजाले में सपने देख रहा है। अरे ओ ढाई, होश में तो है ना तू? या फिर धूप ने दिमाग पूरी तरह पका दिया है? कैसा बेवकूफ आदमी है। मालिक, ये मंगल है, गांव का ही आदमी है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का है। लोग कहते हैं इसका दिमाग कभी कभी छुट्टी पर चला जाता है। जो मन में आता है वही बोलता रहता है, और सपनों में तो ये हमेशा राजा बना रहता है। अरे ओ चमकते हुए कुर्ते वाले, इतना अकड़ के क्यों चल रहा है तू? तू राजा नहीं है, सुन लिया ना? असली राजा तो मैं हूं। इस पूरे इलाके पर मेरा राज चलता है। हाँ हाँ। अरे चुप हो जा पागल, कुछ भी बकबक करता रहता है तू। जानता भी है ये कौन है? ये शहर के सबसे बड़े सेठ है, सेठ करोड़ीमल। जरा तमीज से बात कर, वरना मुसीबत खुद बुला लेगा। सेठ होंगे अपने घर के, यहां नहीं चलेगी तुम्हारी सेठगिरी। इस जगह का राजा मैं हूं, समझे तुम? यहां मेरी हुकूमत चलती है और मेरा ही कानून चलता है।
और जिसने मेरे कानून को ललकारा उसे मिलती है सजा, ऐसी सजा जो वो जिंदगी भर याद रखे। लो, ये रही तुम्हारी सजा। मंगल अचानक झटके से सेठ के हाथ से उनकी कीमती छड़ी छीन लेता है और जोर जोर से हंसते हुए भाग पड़ता है। अरे मेरी छड़ी! अरे ओ मूर्ख, वो कोई साधारण छड़ी नहीं है। उसके अंदर मेरी तिजोरी की चाबियां छुपी है। अगर वो हाथ से निकल गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जल्दी पकड़ो उसे। दीनू, डॉर, किसी भी कीमत पर उसे वापस लाकर दे। अरे ओ पागल, रुक जा, सुन रहा है? कहाँ भागा जा रहा है तू? वापस आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वो छड़ी मजाक की चीज नहीं है। रुक जा, आखिरी बार कह रहा हूं। दोनों मंगल के पीछे भागते हैं और एक ऊंचे टीले पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ले लो अपनी ये लकड़ी। मुझे नहीं चाहिए ये बेकार सी चीज। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, समझे? मैं तो रखूंगा सोने की छड़ी, असली राजा वाली। ये तो बस तुम्हारे जैसे लोगों के काम की है। हाय राइम, क्या मुसीबत में फंसा दिया तूने? इतनी दूर, इस हालत में हमें दौड़ा दिया। सांस तक नहीं ली जा रही और अब तक तो हमारी ट्रेन भी छूट गई होगी। सब कुछ खत्म हो गया, सारा नुकसान हो गया। मालिक, जरा नीचे देखिए, वो स्टेशन की तरफ। ये क्या हो रहा है वहां? लगता है कोई बड़ी भगदड़ मच गई है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है मालिक, ये आम बात नहीं लग रही। अरे भाई, बड़ा अनर्थ हो गया। आप लोग जिस ट्रेन से जाने वाले थे ना, वो ट्रेन रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। पुल अचानक टूट गया और पूरी की पूरी ट्रेन नदी में जा गिरी। कई लोग घायल हैं, कुछ का तो अभी तक पता भी नहीं चला। भगवान की दया है कि आप लोग उस ट्रेन में नहीं थे। क्या? अगर उस ट्रेन में होता तो आज जिंदा भी नहीं होता। हे भगवान, ये कैसी भयानक सोच है। मैं तो अपनी ही जिद और गुस्से में अंधा हो गया था। आज समझ आया, कभी कभी जो हम नुकसान समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी बचत होती है। मालिक, ये तो सच में चमत्कार हो गया। भगवान ने हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सोचिए, अगर हम समय पर पहुंच भी जाते तो आज हमारा क्या होता? कभी कभी देर होना भी कितना बड़ा वरदान बन जाता है। नहीं दीनू, ये सिर्फ चमत्कार नहीं है। ये सब इस मंगल की वजह से हुआ है। अगर ये मेरी छड़ी लेकर न भागता तो आज उस ट्रेन में होता और शायद जिंदा भी नहीं होता। जिसे हम पागल समझ रहे थे वही आज हमारा रक्षक बन गया। सच है, कभी कभी भगवान भी अजीब तरीकों से हमारी मदद करते हैं। मैंने कहा था न, मैं राजा हूं, पर असली राजा वो नहीं होता जो सोने के सिंहासन पर बैठे। असली राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। राजा कभी अपने लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ता। मंगल, आज से मैं तुझे पागल नहीं कहूंगा। तू पागल नहीं है, तू तो मेरा रक्षक है। जिसे मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था वही आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। चल, मेरे साथ चल। अब तू मेरे महल में रहेगा, सम्मान के साथ, अपनेपन के साथ। ये क्या हो गया? जो कल तक सबके लिए पागल था आज मालिक का सबसे खास बन गया। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इतनी जल्दी कोई यूं ही ऊपर नहीं पहुंचता। नहीं, मुझे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। इसे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे मंगल भाई, जरा सुनो तो। तुम तो अब हमारे मालिक के बहुत खास बन गए हो, तो सोचा तुम्हें यहाँ के कुछ नियम बता दूं। देखो, इस महल में एक खास नियम है जो हर किसी को मानना पड़ता है, समझे? कैसा नियम? यहां भी कोई राजा वाला नियम होता है क्या? और हाँ, एक बात बताओ, यहां मुझे चांदी की रोटी मिलेगी ना? क्योंकि राजा को तो खास खाना ही मिलता है।
ए ना। अरे मंगल भाई, यहाँ तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, चांदी की रोटी भी और ऊपर से अच्छा खासा इनाम भी। बस एक छोटा सा काम करना होगा। जब मालिक शाम को सोकर उठे ना, तो उनके चेहरे पर एक जग ठंडा पानी डाल देना। यही यहाँ का खास नियम है, और जो इसे निभाता है वो मालिक का और भी ज्यादा खास बन जाता है। पानी क्यों? मालिक के चेहरे पर पानी डालेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे क्या? राजा को ऐसे उठाते हैं क्या भला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा अजीब सा नियम है? अरे मंगल भाई, यही तो इस घर का खास रिवाज है। तुम नए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। मालिक को ऐसे ही उठाना उन्हें बहुत पसंद है। जो भी ऐसा करता है ना, वो उनसे बहुत खुश हो जाते हैं। और खुश होकर क्या देते हैं पता है? सोने की मुहरें, ढेर सारी सोने की मुहरें। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, फिर मैं ये काम जरूर करूंगा। मैं तो मालिक को इतना खुश कर दूंगा कि वो मुझे ढेर सारी सोने की मुहरें देंगे। देखना, आज मैं सबसे बड़ा इनाम जीतूंगा। शाम को मंगल सेठ पर पानी डाल देता है। ये क्या बदतमीजी है? किसने हिम्मत की मेरे ऊपर पानी डालने की? कौन है वो? सामने आए, अभी के अभी बताओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे ही घर में मेरे साथ ऐसी हरकत। मालिक, आप खुश हो जाइए। मैंने आपका वो खास रिवाज पूरा कर दिया है। जैसा मुझे बताया गया था, बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। अब तो आप मुझे इनाम देंगे ना? सोने की मुहरें, याद है? अरे बाप रे, ये क्या है? ये बिच्छू मेरे तकिए के नीचे। हे भगवान, अगर ये मुझे डंक मार देता तो आज तो मेरी जान ही चली जाती। क्या? बिच्छू? ये यहाँ कैसे आ गया? मालिक, मुझे तो इसकी जरा भी खबर नहीं थी। अगर सच में ये आपको डंक मार देता तो ये मामला तो उल्टा पड़ गया। ये पानी पड़ने की वजह से ही ये बिच्छू बाहर निकल आया, वरना ये मेरे तकिए के नीचे ही छुपा रहता और मौका मिलते ही मुझे डंक मार देता। मंगल, तूने फिर मेरी जान बचा ली। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। मालिक, अब तो इनाम बनता है। मैंने आपका रिवाज भी निभाया और आपकी जान भी बचा ली। अब तो मुझे मेरी सोने की मुहरें मिलनी चाहिए। ए ना, राजा को उसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। दीनू, अभी के अभी मंगल को 100 सोने के सिक्के दिए जाए। ये उसका हक है, उसने इसे कमाया है। और सुन लो, आज से मंगल सिर्फ कोई आम आदमी नहीं रहा। आज से ये मेरा अंगरक्षक है। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इसके हाथों में होगी। इसकी किस्मत तो जैसे फौलाद की बनी है। हर बार बच जाता है और ऊपर से इनाम भी पा जाता है। लेकिन अब नहीं, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। ऐसा कुछ जिससे ये हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। मंगल, जरा इधर आओ। तुम तो अब मालिक के खास बन गए हो, इसलिए तुम्हें एक और गुप्त रिवाज बताना जरूरी है। ये रिवाज हर किसी को नहीं बताया जाता, सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही पता होता है। क्या अब गर्म पानी डालना है? पहले ठंडा पानी डाला था, अब गर्म वाला नंबर है क्या? तुम्हारे ये रिवाज बड़े अजीब होते हैं, लेकिन अगर इससे मालिक खुश होते हैं तो मैं कर दूंगा। नहीं, इस बार कुछ और करना है। मालिक की अलमारी में एक पुराना संदूक रखा है। बहुत खास चीज है वो। हर किसी को उसके पास जाने की इजाजत नहीं होती। तुम बस उसे चुपचाप खोलना और अंदर हाथ डालकर जोर जोर से हिलाना। यही इस घर का सबसे बड़ा गुप्त रिवाज है। उससे क्या होगा? अंदर हाथ डालकर हिलाने से मालिक खुश कैसे होंगे? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये भी कोई अजीब सा रिवाज तो नहीं है?
तुम्हारे इस महल के नियम बड़े ही उलझे हुए हैं। अरे मंगल भाई, उसी में तो बरकत रहती है। जब तुम उस संदूक को हिलाओगे ना, तो मालिक को लगेगा कि तुम उनके धन की रक्षा कर रहे हो। उन्हें लगेगा कि तुम कितने सतर्क और वफादार हो, और फिर तो वो तुमसे और भी खुश हो जाएंगे। शायद इस बार इनाम भी पहले से ज्यादा मिले। दीनू ने पहले ही संदूक में एक जहरीला सांप डाल दिया था। अरे ये क्या है? इसमें तो कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है। कैसी अजीब सी चीज है ये। शायद यही वो बरकत वाली चीज होगी। चलो जरा और हिलाकर देखते हैं। मंगल, तुम वहां क्या कर रहे हो? वो अलमारी क्यों खोल रखी है तुमने? और ये संदूक, उसमें हाथ क्यों डाले हुए हो? कुछ गड़बड़ लग रही है। जरा इधर आओ। मालिक, मैं बरकत जगा रहा हूं। जैसा दीनू ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं। देखिए, अब तो इसमें हरकत भी होने लगी है। लगता है बरकत सच में जाग रही है। जैसे ही मंगल हाथ बाहर निकालता है, उसके हाथ में सांप की केंचुली और एक कीमती हीरा होता है जो बरसों से खोया था। अरे, ये तो मेरा खोया हुआ हीरा है। इतने दिनों से जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो यहाँ कैसे? और ये क्या है इसके पास? सांप की केंचुली? मतलब यहाँ अभी भी कोई सांप था। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा खतरा था। ये सांप कहाँ गया? अभी तो यही था, अचानक गायब कैसे हो गया? कहीं बाहर तो नहीं निकल आया? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात खुल गई तो मैं तो गया। लगता है सांप खिड़की से निकल गया। चलो, भगवान का शुक्र है कि बड़ा खतरा टल गया। मंगल, तूने तो कमाल कर दिया। मेरा सबसे कीमती हीरा, जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, तूने उसे ढूंढ निकाला। आज तूने एक बार फिर मेरी बड़ी मदद कर दी। मालिक, ये सब तो दीनू भैया ने ही बताया था। उन्होंने कहा था कि इस संदूक में बरकत है और इसे हिलाने से आप खुश हो जाएंगे। मैं तो बस वही कर रहा था जो उन्होंने मुझे सिखाया। दीनू, तू इतना समझदार कब से हो गया? या यूं कहूं, इतनी चालाकी कब सीख ली तूने? मेरे ही घर में मेरे ही लोगों के साथ चाले चल रहा था। शर्म आनी चाहिए तुझे। और मंगल, आज से तू सिर्फ मेरा अंगरक्षक नहीं, मेरा छोटा भाई है, जिसने बार बार मेरी जान बचाई। वो मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा। अब तो सारी चालें उल्टी पड़ गईं। मंगल हर बार बच जाता है और भी करीब आ जाता है मालिक के। लेकिन अब आखिरी रास्ता ही बचा है। मुझे दुश्मन सेठ अजब सिंह से मिलना ही होगा। वही इस खेल को खत्म कर सकता है। कहो दीनू, अपने मालिक को छोड़कर यहाँ मेरे दरबार में आने की वजह क्या है? वफादार नौकर यूं ही रास्ता नहीं बदलते। जरूर कोई बड़ी बात है, या फिर कोई बड़ी साजिश। सेठ जी, मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे उस मंगल को रास्ते से हटाना है, हमेशा के लिए। वो आज भले ही छोटा लगता हो, लेकिन कल आपके रास्ते का भी कांटा बन सकता है। अभी मौका है। अगर हम साथ मिलकर कदम उठाए, तो एक तीर से दो निशाने साधे जा सकते हैं। तो आखिर बात यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे क्या करना होगा दीनू? सीधे सीधे बताओ, क्योंकि मैं अधूरी बातें पसंद नहीं करता। और जो खेल मैं खेलता हूँ, उसमें हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। मैं उसे एक चिट्ठी देकर जंगल भेजूंगा। ऐसी चिट्ठी जिसे वो मना नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा कि ये कोई जरूरी काम है, और वो बिना कुछ सोचे वहां चला जाएगा। फिर आपके आदमी पहले से ही वहां छुपे रहेंगे, और जैसे ही वो पहुंचेगा, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सौदा मंजूर है, तुम्हारा काम हो जाएगा दीनू। लेकिन हर सौदे की एक कीमत होती है। बदले में मुझे करोड़ीमल के व्यापार के सारे राज चाहिए। उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, सब कुछ।
ताकि सही वक्त पर मैं उसे पूरी तरह खत्म कर सकूं। सब मिलेगा सेठ जी, आपको जो चाहिए सब कुछ। करोड़ीमल के व्यापार के राज, उसकी हर कमजोरी, मैं एक एक बात आपके सामने रख दूंगा। बस आप मेरा काम पूरा करवा दीजिए। मंगल हमेशा के लिए रास्ते से हट जाना चाहिए। मंगल, जल्दी इधर आओ, बात बहुत जरूरी है। मालिक की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हालत ठीक नहीं लग रही। ये लो, जड़ी बूटी का पर्चा। तुम्हें तुरंत गहरे जंगल में रहने वाले वैद्य जी के पास जाना होगा। वहीं से दवा लानी पड़ेगी, नहीं तो देर हो सकती है। तुम ही ये काम कर सकते हो, जल्दी जाओ। मैं अभी जाता हूं। मालिक की जान सबसे पहले है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवा लेकर ही वापस आऊंगा। चाहे जंगल कितना भी गहरा क्यों न हो, मैं अपने मालिक को कुछ नहीं होने दूंगा। जंगल में मंगल को अजब सिंह के गुंडे घेर लेते हैं। अरे ओ पागल, यहीं रुक जा। बहुत दिन से किस्मत तेरा साथ दे रही थी, लेकिन आज तेरा आखिरी दिन है। अब ना कोई बचाएगा, ना कोई चमत्कार होगा। अरे वाह, तुम लोग भी खेल खेलने आए हो। मुझे लगा अकेला ही यहां घूम रहा हूं। चलो फिर लुका छिपी खेलते हैं। मैं बहुत अच्छा छुपता हूं, तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। हाँ, चलो खेल शुरू करते हैं। मंगल भागते हुए एक हारी में छिप जाता है। गुंडे पीछे भागते हैं और एक पुराने कुएं में गिर जाते हैं। बचाओ, अरे कोई है, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं फंस गया हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या जगह है? जल्दी करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे से छिपे हो, सीधे कुएं के अंदर जाकर छुप गए। ये तो कमाल का तरीका है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लगता है तुम लोग इस खेल में मुझसे भी आगे हो। हाँ, चलो अब मैं ढूंढने की बारी जीत गया। तभी वहां से राजा का काफिला गुजरता है। यह शोर कैसा है? किस बात की हलचल मची हुई है यहाँ? कौन है जो इस शांति को भंग कर रहा है? जाकर तुरंत पता लगाओ, और जिसे भी इस हंगामे का कारण हो उसे मेरे सामने पेश किया जाए। महाराज, जरा इधर आइए। देखिए, इन लोगों ने कुएं के अंदर खजाना ढूंढ लिया है, इसीलिए ये अंदर छुपे बैठे हैं। शायद ये मुझे बताना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने पकड़ लिया इन्हें। हाँ। सैनिकों, तुरंत इन्हें कुएं से बाहर निकालो। देखते हैं आखिर मामला क्या है और सच क्या छुपाया जा रहा है। बाहर निकलने पर पता चलता है कि वे नामी डकैत थे जिन पर इनाम था। नौजवान, तुमने जो किया है वो कोई साधारण काम नहीं है। इन खतरनाक डकैतों को पकड़वाना आसान नहीं था, और तुमने ये काम बड़ी चतुराई और बहादुरी से कर दिखाया है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। आज तुमने न सिर्फ हमें बल्कि पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया है। मैं बहादुर नहीं हूं महाराज, मैं तो पहले से ही राजा हूं। राजा का काम ही होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। मैंने तो बस वही किया है जो एक राजा करता है।